एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 11 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिन के अप्रॉक्सीमेट 100 MCQs के करीब करीब मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं उन्हें फ़ोटोज़ के साथ करवाऊं, कई लोग कह रहे हैं कि MCQs की तरह कराऊं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाना सही समझा, क्योंकि यही PDF एज इट इज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जब मिल जाती है तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। आपको अपने आप जो मैं कहता हूँ वो चीज़ें अपने आप आपको रिकॉल हो जाएंगी, तो ये आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी को। कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी कि इसको अगर हम कहें तो ये आपका CANIB है, इसे CANIB कह सकते हैं। आप देख सकते हैं रिमोट वर्चुअल इनॉग्रेशन था ये। आप लोगों को बता दूं ये करेगा क्या। ये सबमरीन जो होगी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट करेगी जगहों को। कौन कौन सी जगहों को करेगी? तो वो है आपके चेन्नई, तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर, जो आपके अंडमान निकोबार की कैपिटल है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है तो आपको वो मैं एडिशनल पॉइंट्स में बता देता हूँ हर बार। 1224 करोड़ रुपीज़। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लेंथ होगी इसकी टोटल प्रोजेक्ट की वो कितनी है, तो वो है आपकी 2314 किलोमीटर, 312 किलोमीटर के करीब करीब। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। किसके अंडर ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ये कौन है? तो ये है भारती एयरटेल के। चेयरमैन कौन है? वो है सुनील भारती मित्तल जी। हेडक्वार्टर है भारती एयरटेल का नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका सेम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है फाइनेंसिंग फैसिलिटी को। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। किसके अंडर किया गया है, आपको अमाउंट याद रखनी है। ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 57,000 करोड़ रुपए का एज 6th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान। ये दो अलग अलग हैं। अब क्या है PM किसान? ये तो किसान आपको बता दूं ये आपके फार्मर्स नहीं है। ये आपकी जो किसान है इसकी एक फुल फॉर्म है जो है आपकी, वो है किसान सम्मान निधि योजना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका किसान है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी? किसान सम्मान निधि योजना। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये की एक 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं 2-2 हज़ार की। टोटल अमाउंट है 6,000। तीन इंस्टॉलमेंट मिलती हैं 2-2 हज़ार रुपये की। किन्हें मिलती हैं? जितने भी आपके फार्मर्स हैं उन्हें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। तो ये भी आपको पता ही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। आपसे एग्जाम में कई बार डायरेक्ट, अगर एग्जाम में नहीं तो आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी के साथ मिलके रेलवे म्यूजियम को। कहाँ पे? हुबली। अब हुबली को आप लोग हुगली के साथ कंफ्यूज मत करें। हुगली आपका रिवर है जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। हुबली आपका कहाँ पे है? हुबली है आपका ये नॉर्दर्न कर्नाटका वाली साइड। मैं आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट बता देता हूँ कहाँ पे। ये जो है ये है आपका नॉर्थर्न कर्नाटका में। और इसी की तरह ही एक मिलता जुलता साउदर्न वेस्टर्न रेलवेज ने भी इनॉग्रेट किया था रेल म्यूजियम। वो कहाँ पे है? तो वो है आपका मैसूरू में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए अभी लेटेस्ट वाला कौन सा हुआ है तो वो हुआ है हुबली में। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको इस तरह से डेट भी दे दी जाती है ताकि आप लोग इस पर बाद में ऑब्जेक्शन ना उठाएं कि ये क्वेश्चन कहाँ से था या कहाँ से नहीं। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? वो है सुरेश अंगादी जी। तो ये आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह। इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंपोर्ट 101 डिफेंस आइटम्स का। तो आपको एक तो ये एग्जैक्ट पता होनी चाहिए 101 डिफेंस आइटम्स क्यों की गई हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था थोड़े दिन पहले भी टारगेट सेट किया था डिफेंस मिनिस्टर ने कि अब से जो एक्सपोर्ट होगा वो 5 बिलियन के करीब करीब होगा डॉलर्स के
टारगेट रखा गया था, आपको एग्जैक्ट बताना है कि कितनी अमाउंट का इन्होंने कहा था। तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है, आप देख सकते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अगर आपसे पूछा जाए कौन है डिफेंस के, तो वो हैं आपके श्रीपद यसो नायक जी। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 101 आइटम डिफेंस आइटम्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो मेन मोटिव ये है कि हम खुद उन्हें बनाएं आत्मनिर्भर भारत के तहत। और ये अपने आप में ही आने वाले 5 से 7 साल में 4 लाख करोड़ रुपए तक की एक डिफेंस इंडस्ट्री बनाने का एक टारगेट रखा गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पीएम ने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, और इसे लॉन्च किया गया है किसके तहत, गंदगी मुक्त भारत वीक लॉन्ग कैंपेन के तहत। तो ये गंदगी मुक्त भारत कैंपेन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लें, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान सबको पता है। तो ये जो इनॉग्रेट किया है, ये किया किसने है, ये जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, ये एक स्वच्छता भारत मिशन के अंडर ही स्टार्ट किया है गंदगी मुक्त भारत के तहत। ये 1 हफ्ते का लॉन्ग कैंपेन है। कब से लेके कब तक हुआ है, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त से लेके इंडिपेंडेंस डे तक, यानी कि 15 अगस्त तक। किसने शुरुआत की है अगर इसकी, तो ये है पीयूष गोयल जी, इन्होंने भी किया है। इनके साथ जल शक्ति मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, तो एक ये जॉइंट मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट है। तो आपको बस इसमें याद रखना है कि ये जो वीक लॉन्ग कैंपेन था, ये कब से लेके कब तक हुआ है। पीसीए टू नेम, अब पीसीए क्या है, पीसीए है आपका पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। इन्होंने डिसाइड किया है मुलानपुर स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा, और किसके नाम पे रखा जाएगा, ये रखा जाएगा लेट यदवेंद्र सिंह जी के नाम पे। अब यदवेंद्र सिंह जी कौन थे पंजाब में, तो ये थे हमारे जो अभी चीफ मिनिस्टर है पंजाब के अमरिंदर सिंह जी, उनके पिता। और ये महाराजा थे पटियाला के, 9th और लास्ट महाराजा थे पटियाला के यदवेंद्र सिंह। अगर आपसे ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके की फॉर्म में अगर एग्जामिनर चाहे कि इसे टफ करना, तो वो कर सकता है। वो आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है 9th या फिर लास्ट रूलर ऑफ पंजाब कौन थे, या महाराजा ऑफ पंजाब कौन थे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए यदवेंद्र सिंह। आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आरआरबी पीओ में ये क्वेश्चन चेंज होके एक बार आया है, और आरआरबी पीओ मेंस के बाद एग्जाम नहीं हो पाए हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एसबीएम बैंक इंडिया ने अभी रिसेंटली किसके साथ कोलैबोरेट किया है, वो है आपका इंस्टा आरईएम। किसके लिए किया है, तो ये किया है इनहांस आउटबाउंड रेमिटेंस एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया। एसबीएम जो है, इन्होंने इंस्टाग्राम के साथ जो अभी किया है, इनका टारगेट है जितना भी अभी इंडिया में काम हो रहा है उसके लिए नए रेमिटेंस कॉरिडोर बनाए जाएं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस एंड इम्प्रूव डिलीवरी टाइमिंग्स फॉर ट्रांसफर्स। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है एसबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका मुंबई में। सीईओ कौन है, तो वो है आपके सिद्धार्थ रथ जी। सिद्धार्थ रथ जी हैं आपके एसबीएम के। और अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका सिंगापुर में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एनपीसीआई ने लॉन्च किया है ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एनएथ रिवॉर्ड्स। आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि जो भी एनपीसीआई ने किया है, एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एनएथ रिवॉर्ड लॉन्च किया है। आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। इसी के साथ वॉल्टर रॉजर मार्टोस रुइज, ये क्या बने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के, तो ये बने हैं पेरू के। आपको मैं इनके बारे में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरू के बने हैं। पेरू के लिए अगर आपसे पूछा जाए पेरू की कैपिटल क्या है, तो पेरू की कैपिटल है आपकी लीमा। पेरू की कैपिटल है आपकी लीमा। करेंसी कैपिटल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि करेंसी क्या है, वो है पेरुवियन सॉइल। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। कैपिटल इंडिया फाइनेंस अपॉइंट हर्ष कुमार भानवाला एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आपको 1 से 2 दिखेंगे, तो आपको इन्हें याद रखना होगा। इन्हें याद रखना टफ नहीं है, आप एक नोटबुक पे अपॉइंटमेंट करके अलग से पेज बना ले,
उस पर जितनी भी आपकी होती हैं मैं कोशिश करूँगा कि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो कंपाइल्ड एक आपके लिए अपॉइंटमेंट्स लेके आऊँगा सारी की सारी, जिससे आप रिवाइज़ कर सकें। फिलहाल आप इसमें देखते रहे। हर्ष कुमार बनवाला को अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और इसी के साथ नेक्स्ट IIT कानपुर, ये IIT है। IIT कानपुर ने कोलैबोरेट किया है एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट के साथ टू डेवलप इंडिजीनियस सीड बॉल्स, जिसका नाम है बीज। अब ये बीज जो है ये आपका सीड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है एक अलग से, जो है आपकी बायो कंपोस्ट एनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्स वर्स्टपेन ने अभी जीता है F1 की 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो आपको बता दूं F1 के रिलेटेड बहुत कम प्लेयर्स हैं जो फेमस हैं। एक आप जो अभी देख रहे हैं, इसके अलावा लुइस हैमिल्टन है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। एग्जाम में F1 रेसिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट स्पोर्ट से वहीं से पूछा जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंटरनेशनल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है आपका अगस्त 10 को। इसकी थीम क्या थी? थीम आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी थीम थी आपकी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत के रिलेटेड है और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। इसी के साथ आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 2020 कब होता है? ये होता है आपका अगस्त 9 को। और नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नागासाकी डे सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 9 को। नागासाकी डे और आपका हिरोशिमा डे जो है ये अलग हैं दोनों। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन पे जो बम गिराए गए थे तो उनके नाम क्या है? नागासाकी पे जो गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, और जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका नाम था आपका लिटिल बॉय। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, और इनफैक्ट ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ इंदिरा वैन मितान योजना टू सपोर्ट फॉरेस्ट डेवलपर्स। इसी के साथ एक और चीज़ इन्होंने लॉन्च की थी, जो ट्राइब्स केंडू पत्ता बनाती हैं। केंडू पत्ता किसके लिए यूज़ होता है? जो आप देख सकते हैं जो बीड़ी वगैरह होती हैं उनके लिए जो होती है, इनके लिए अलग से एक इन्होंने स्कीम लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ ने ही लॉन्च की है, आपको नाम होना भी पता चाहिए। और इसी के साथ ई लोक अदालत कहाँ पे हुई थी पहली बार? तो ये भी आपकी हुई थी छत्तीसगढ़ में ही। तो छत्तीसगढ़ के लेके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। गवर्नर कौन है इनके? तो वो हैं अनुसुईया उइके जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। छत्तीसगढ़ की ही डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर, जिसे नीति आयोग ने अभी डेल्टा रैंकिंग में पहला रैंक दिया है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ का ही जगदलपुर बिकेम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स टू अर्बन पीपल। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और छत्तीसगढ़ के रिलेटेड न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साइन किया है MOA। MOA क्या होता है अगर आपको बताऊं तो ये है मोमेरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। MOU होता है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ किया है? तो वो किया है IIT दिल्ली के साथ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार ने किया है IIT दिल्ली के साथ। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान जी। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी लॉन्च किया है, मनोहर लाल खट्टर जी ने, एंटी बुलिंग कैंपेन ऑफ फरीदाबाद पुलिस ओवर सोशल मीडिया। तो ये क्या हो गया? ये पहली ही एक अपनी तरीके से है जिसमें कवर करेंगे जितने भी इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू ड्रग्स, गैम्बलिंग, एडिक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड। उसके ऊपर काम किया है। ट्विटर पे एक ऑफिशियल पेज भी है इनका, आप देख सकते हैं उसे जाके। तो वो है @FBD पुलिस करके इसका नाम है। तो
तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया हैं, जो भी आपको ऐप होती है या ट्विटर हैंडल होते हैं, एक बार आप जाएं, इन्हें सर्च कर लें, ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी, आपको फिर एग्जाम में ही अपने आप स्ट्राइक करेंगी। तो ये है आपके 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कोशिश हमारी आज ये थी कि हम कोशिश कर रहे थे कि 16 तक कवर कर पाएँ, लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जल्दबाजी की वजह से कोई एक ऐसा करंट अफेयर मिस हो जाए जो आपके एग्ज़ाम में आपको दिखे। तो हम बेशक थोड़ी स्पीड अपनी कम ही लेके चलेंगे, लेकिन अपनी एंड से कोशिश करेंगे कि सारा आपका कवर हो। आपका वीक 1 का टेस्ट अब पेंडिंग है, और मैं कोशिश करूँगा वीक 1 और वीक 2 का टेस्ट आपका एक साथ ही कंडक्ट करवाऊँ। जैसे हमारे 14 अगस्त के करंट अफेयर ख़त्म हो जाएंगे तो हम आपका टेस्ट करवा देंगे, तो आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें। आज के लिए इतना ही। और आपका जो कंप्यूटर का सैम्पल पेपर है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, जल्दी ही हम उसे भी आपके सामने ले आएंगे, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।